कौन से वो 2 ऐसे उपहार हैं जो हमें रोज खोलने को मिलते हैं, और ऐसी कौन सी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम रोज करें तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं मेरे यानी दीप्ति के साथ, दीप्ति के झरोखे से। वेलकम टू माय शो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी चीजों की जो कि हम कर सकते हैं, जानते हैं, पर करते नहीं। एंड द फर्स्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। कहते हैं ना, जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है उस चीज की समाप्ति हो जाती है। लेकिन कुछ उपहार ऐसे होते हैं जो रोज खोलने में अलग ही सुख देते हैं, जैसे हमारी ये 2 आंखें। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू व्हेन यू वेक अप, हमारी आंखें जैसे ही सुबह खुलती हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में हमारा मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा जिसको हमें चार्जिंग पर लगाना है। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि हम सबसे पहले उस ईश्वर का धन्यवाद तो करें जिसने हमको ये आज का नया दिन दिया। The last night was the last night for so many. So before getting these gadgets charged, we should try to charge our own selves, because this is the only body that will carry with you and stay with you for the whole day long. तो क्या करें? ये करें कि pay gratitude to the Almighty for your existence and resolve to a positive vision. Always remember that nobody is perfect, including us. तो इसीलिए, और सब में कुछ अच्छे और कुछ कम अच्छे गुण होते ही होते हैं। तो क्यों हम अपने समय बर्बाद करें उन अवगुणों को देखने में, या जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनको देखने में। वो देखें जो हमारे लिए भी अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा है। तो लेट अस ऑल चेंज आवर माइंड्स, बिकॉज माइंड हैज अ वेरी ट्रिकी वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। वो हमेशा नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करता है, हमें उसी को कंट्रोल करना है। एंड वी शुड स्टार्ट आवर डे विद दिस। सेकेंडली, ट्रस्ट द ब्रॉडर प्लान ऑफ गॉड। टेल योरसेल्फ एवरी डे, हर सुबह उठकर खुद से ये कहिए कि whatever happens to me in the entire day is what exactly I need. Maybe apparently it is good or bad. Because remember, your desires are always for your good. हमारी इच्छा यही होती है कि हमें हर चीज अच्छी अच्छी हमारे साथ होती जाए, लेकिन ईश्वर का अपना तरीका है हमारे जीवन को चलाने का। तो we should accept it, because जो होना है it will happen. So if you divert yourself by cribbing and feeling bad about what not good is happening to you, you are wasting what you can exactly sometimes do. इसी पर मैं आपको आज बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की एक कहानी सुनाती हूँ, जोब की। In the land of Uz, a very wealthy man Job lived with his family and an extensive flock. Job was blameless and upright, always careful to avoid doing evil. One day, the Satan, the adversary, appeared before God in heaven. God told Job's goodness, but Satan argued that Job was only good because God had blessed him abundantly. Satan challenged, "If you give permission, my Lord, to punish him, Job will curse you." He asked permission to torment him. और सैटन ने कहा कि मुझे आप ये परमिशन दीजिए कि मैं उस जोब को परेशानियां दूं, उसके सामने संघर्ष लाऊं, ताकि वो आपको पता चलेगा कि वो आपकी प्रशंसा या आपके कहने के अनुसार इसलिए चलता है क्योंकि उसको आपने सब कुछ दिया है। गॉड स्माइल्ड एंड सेड, ठीक है, यू मे ट्राई, बट डू नॉट फॉरगेट कि तुम उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकते। द नेक्स्ट डे Job received 4 messages that his livestock, servants and 10 children have died. जोब ने दुखी होकर के अपने कपड़े फाड़ दिए, बहुत दुखी हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने भगवान को धन्यवाद दिया। थैंक यू गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव गिवन मी, बिकॉज आप ही ने मुझे दिया है और आप ही ने मुझसे ले लिया।
एंड ही अगेन स्टार्टेड विद द प्रेजेस ऑफ गॉड। उसकी वाइफ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। शी सेड तुम्हें इतना सब होने के बाद भी अब भी तुम ये कहते हो कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने कहा यस, गॉड हैज हिज ब्रॉडर प्लान्स। अब सेटन दोबारा से भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने कहा तुमने देखा मैंने क्या कहा था कि ही विल स्टिल प्रेज मी। उसने कहा वो इसीलिए क्योंकि अभी तक वो स्वस्थ है, उसका बॉडी हेल्दी है और वो आगे भी कुछ कमा लेगा, इसीलिए आपके लिए वो आज भी वो तारीफ कर रहा है। तो गॉड ने कहा देन सैटर्न ने कहा आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं उसको भी कुछ हार्म पहुंचा सकूं। नाउ दिस टाइम Satan goes to the heaven and wants another chance to torment Job by physical sufferings. This time he had horrible skin sores. His wife was very upset with God, but Job ने कहा नहीं, if God has given me the pleasures, if he has given me the happiness, he has full right to give me pain and sufferings. I still bow down to the broader plan of God. अच्छे इंसान हमेशा अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। एंड उसके बाद में उसके वो बच्चे तो नहीं मिले, लेकिन ही गॉट इन मल्टीफोल्ड्स। भगवान ने उसके अगले दिन सारे रिचेस वापस दे दिए। जहाँ उसकी अगर 200 बकरियां थी तो वो 500 हो गई और दोबारा उनका परिवार बढ़ा, फिर उनके बच्चे हुए एंड दे लिव्ड फॉर मेनी मोर इयर्स आफ्टर दैट। तो हमको भी भगवान के जो प्लान्स हैं उनके आगे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एवरी डे विल नॉट बी अ ब्राइट डे, इट कैन नॉट बी। बट अगर आज हमारा दिन खराब है तो जरूरी नहीं कि कल भी खराब ही होगा। टुमारो वी कैन हैव अ बेटर डे। एंड इसके लिए एक छोटा सा काम हम क्या कर सकते हैं, व्हेन वी गेट अप फ्रॉम द बेड, द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज अपनी जो हमारी बेडशीट्स हैं, ये जो बेड जो ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं उसको क्रीज बना के रखें। बिकॉज हो सकता है कि आपका दिन अच्छा ना बीते और जब रात को आप थक के आए और वैसे अगर क्रम्पल्ड बेड आपको मिला तो योर एंगर विल मल्टीप्लाई। तो अगर आपको साफ सुथरा बेड मिलेगा तो यू विल गेट अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ कि दिन कितना ही खराब था, आज की रात सुकून से सोऊंगा, कल सुबह जरूर आएगी। सो इसके लिए डू स्मॉल थिंग्स राइट एंड इनकलकेट दिस इन योर चिल्ड्रन ऑल्सो। ये नहीं कि बच्चे अभी छोटे हैं। मैंने बहुत बार देखा है जब मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो द पेरेंट्स आर कैरिंग द चिल्ड्रंस बैग ऑन देयर शोल्डर्स। व्हाई? दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों को अपना बस्ता, अपना बैग खुद अपने शोल्डर्स पर उठा के चलना चाहिए। लाइक यू आर डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर एज। तो लेट द चिल्ड्रन डू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर एज देमसेल्व्स। उनको बताइए उठने के बाद में बेटा अपनी चादर को फोल्ड करो, या अपने रजाई तो बड़ी भारी हो जाएगी। यू कैन हेल्प देम एट इफ दे आर यंग, बट एज दे ग्रो बिग, छोटी छोटी चीज़ों को जब वो करने लगेंगे, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आता जाएगा, तो चैलेंजेस को भी वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। बिकॉज दे शुड नो दैट एवरी डे विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड विल। इसीलिए कहते हैं वॉट एवर यू सी इन द world will see in you. You see love, hope and happiness. The world will show you love, hope and happiness. Give love to the world and the world will give love to you. This is a very small thing, but we can. अगर हम सब में बुराइयां ढूंढेंगे, सब हमें बुराइयां ढूंढेंगे। अगर हम सब में अच्छाइयां ढूंढेंगे तो लोग भी हमें अच्छाइयों को ढूंढेंगे और बुराइयों को नजरअंदाज करेंगे। And finally, every day decide to do something good. Help someone. Be kind to everyone. कहते हैं ना कि everyone we meet is fighting a battle you may know nothing about. इसी पर एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं अपना आज का ये एपिसोड खत्म करूंगी। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा ये जानना चाह रहा था कि उसकी प्रजा में लोग एक दूसरे के प्रति कितना हेल्पफुल है। क्या वो लोग सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या पूरे राज्य के बारे में भी उनकी कोई अच्छी सोच है। तो उसने अपने सिपाहियों से कह करके सड़क पर एक बहुत बड़ा बोल्डर, बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और वो झाड़ियों में जाके बैठ गया।
अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ, और देखने लगा कि वहाँ से सड़क से पास होने वाले लोग किस तरह से उस पत्थर को देख कर रिएक्ट करेंगे। और वो चलती हुई सड़क थी, उस पर आना जाना बहुत रहता था, तो इट वॉज ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल। लेकिन जितने लोग भी वहां से गुजर रहे थे, सब लोग कह रहे थे, ओफो, ये किसने इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे लगा दिया, कोई हटा भी तो नहीं रहा। किसी ने कहा, इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े महल में रहते हैं, उनको अपनी प्रजा के बारे में नहीं पता कि सड़क पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, अभी किसी के चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, फिर क्या होगा। और ऐसे करते करते सुबह से दोपहर हो गई और सब लोग ऐसे बड़बड़ाते हुए, कोसते हुए जा रहे थे कि कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या उस कोई में वो लोग नहीं थे? पर उन्होंने कुछ नहीं किया। शाम को एक सब्जी का ठेले वाला वो सब्जियों का अपना ठेल लेके घर वापस जा रहा था। उसने वहां जब वो पत्थर इतना बड़ा पड़ा देखा, तो उसने सोचा, अरे यहाँ पर इतना बड़ा बीच में पत्थर पड़ा है, दिन ढलने वाला है, अगर कोई यहाँ पे टकरा के किसी के चोट लग गई तो। बेचारा थका मांदा था, फिर भी उसने अपनी ठेल को साइड में लगाया, वहां से लंबा सा डंडा निकाला और उस पत्थर से संघर्ष करता रहा, कोशिश करता रहा कि उसको वहां से धकेल के सड़क से के बीच से हटा दे। और अल्टीमेटली वो उसको करने में सफल रहा, उसने कर दिया। और जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा उसके नीचे एक बड़ी सी पोटली थी। उस पोटली को देखा खोल के, उसके अंदर सोने की अशर्फियां और एक चिट्ठी। अब वो तो अनपढ़ था, लेकिन सिक्कों को देख के पहचान गया कि ये राजा के हैं, ईमानदार भी था। तो वो उस पोटली को लेकर के राजा के दरबार पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, यहाँ मैंने कल रात को पत्थर हटाया था और वहां से मुझे ये एक पोटली मिली जिसमें सिक्के हैं और एक ये कागज है। तो सिक्के देख के मैं समझ गया कि ये आप ही के महल के हैं। राजा ने इसकी ईमानदारी देख करके बहुत खुशी जाहिर की और कहा कि हाँ, इसमें लिखा था कि जो इस पत्थर को हटाएगा उसको ये अशर्फिया इनाम में दी जाएगी। ऐसा ही हुआ, उसको उस पत्थर हटाने का इनाम की वो अशर्फिया तो मिली ही, और उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उतनी ही अशर्फिया उसको और दी। जबकि उसने जो हेल्प की थी एक कॉमन मैन के लिए की थी, ये देख करके कि सड़क पर किसी के चोट ना लग जाए, पर उसके एक अच्छे नेक काम के लिए उसको कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला। पर याद रखिए डियर फ्रेंड्स कि ऐसा कई बार होता है कि आप अच्छा काम करते हैं पर आपको उसका तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। बट डू नॉट बी डिसहार्टेड, हमें अपना अच्छा काम करते रहना है आगे। बाउ डाउन टू द ब्रॉडर प्लान ऑफ गॉड। मिलेंगे किसी और चीज के साथ, तब तक नमस्कार।